So, what are you thinking about me? Hi guys, this is Shiv and you watching Dear Shiv. Firstly, I humble request to you, you must watch full video for you and never forget subscribe and like and share. So, without any further, let's start the video. तो आइए फिर देखते हैं कुछ मीनिंग। जैसे कि पहली मीनिंग है रिफ्यूज। रिफ्यूज मीन्स मना करना, मना करना। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि टेंस है दे मेड मी एन ऑफर दैट आई कुड नॉट रिफ्यूज। दे मेड मी एन ऑफर दैट आई कुड नॉट रिफ्यूज। इसका मतलब क्या होता है, उन्होंने मुझे एक प्रस्ताव दिया, उन्होंने मुझे एक प्रस्ताव दिया जिसे मैं मना नहीं कर सका। नेक्स्ट क्यूरियस। क्यूरियस मीन्स उत्सुक या जानने का अभिलाषी। इसका एग्जांपल देखते हैं। चिल्ड्रंस आर क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग अराउंड देम। बच्चे अपने आसपास की हर चीज़ को लेकर उत्सुक रहते हैं। बच्चे अपने आसपास की हर चीज़ को लेकर उत्सुक रहते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी प्रिटेंड। प्रिटेंड मीन्स होता है दिखावा करना, दिखावा करना। या एक और इसका वर्ड होता है, इसे बोलते हैं बहाना करना, बहाना करना। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि डोंट प्रिटेंड टू बी नाइस टू मी। डोंट प्रिटेंड टू बी नाइस टू मी। मेरे लिए अच्छा होने का दिखावा मत करो, मेरे लिए अच्छा होने का दिखावा मत करो। नेक्स्ट मीनिंग है हंस हंस। हंस हंस मीन्स होता है गोपनीय या गुप्त, गोपनीय या गुप्त। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। द टू मूवी स्टार्स हैड ए हंस हंस वेडिंग इन यूरोप। हैड ए हंस हंस वेडिंग इन यूरोप मीन्स तो फिल्मी सितारों ने यूरोप में गोपनीय तरीके से शादी की थी। दो फिल्मी सितारों ने यूरोप में गोपनीय तरीके से शादी की थी। नेक्स्ट वर्ड है टेंडेंसी। टेंडेंसी मीन्स झुकाव या प्रवृत्ति या आदत, जिसे हम बोलते हैं आदत। इसका एग्जांपल देखते हैं। ही हैज़ ए टेंडेंसी टू फॉरगेट थिंग्स। ही हैज़ ए टेंडेंसी टू फॉरगेट थिंग्स मीन्स चीज़ों को भूलने की उसकी आदत है, चीज़ों को भूलने की उसकी आदत है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है प्रीसाइज। प्रीसाइज मीन्स होता है सटीक या निश्चित या एकदम सही। इसका एग्जांपल देखते हैं। आई कैन नॉट गिव यू ए प्रिसाइज डेट। आई कैन नॉट गिव यू ए प्रिसाइज डेट मतलब मैं आपको एक सटीक तारीख नहीं दे सकता, मैं आपको एक सटीक तारीख नहीं दे सकता। नेक्स्ट है स्वालो। स्वालो मीन्स होता है निगलना या सहन करना या पी जाना, या फिर इसे गटकना भी बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर मी। इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर मी टू स्वालो हिज एक्सक्यूज मीन्स मेरे लिए उसके बहाने का सहना मुश्किल था, मेरे लिए उसके बहाने का सहना मुश्किल था। नेक्स्ट है बॉसी। बॉसी मीन्स होता है धौंस देने वाला या अपनी चलाने वाला। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ही इज़ रियली बॉसी काइंड ऑफ मैन। ही इज़ रियली बॉसी काइंड ऑफ मैन मतलब वह सच में अपनी धौंस देने वाला आदमी है, वह सच में अपनी धौंस देने वाला आदमी है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है रेमडी। रेमडी मीन्स उपाय या इलाज या उपचार या दवा मीन्स एग्जांपल देखते हैं इसका। देयर इज नॉन रेमडी फॉर कोरोना। देयर इज नॉन रेमडी फॉर कोरोना मतलब अभी तक कोरोना का कोई ज्ञात उपाय नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी मीनिंग स्क्रू अप। स्क्रू अप मीन्स होता है गड़बड़ करना या नुकसान पहुंचाना। इसका एग्जांपल देखते हैं। आई रियली स्क्रूड अप
दिस टाइम, आई रियली स्क्रूड अप दिस टाइम, मैंने सच में इस बार गड़बड़ कर दी है, मैंने सच में इस बार गड़बड़ कर दी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रैप। क्रैप मीन्स होता है बकवास या मूर्खता पूर्व कोई बात कहना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स कट द क्रैप, लेट्स कट द क्रैप एंड कम टू द पॉइंट, मीन्स मतलब बकवास करना बंद करो और बात पर आओ, बकवास करना बंद करो और बात पर आओ। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव मीन्स होता है व्यापक या लंबा चौड़ा या फिर बहुत बड़ा, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि है ही नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट हिच एक्सटेंसिव, ही नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट हिच एक्सटेंसिव, मतलब विषय का उसका ज्ञान व्यापक है, विषय का उसका ज्ञान व्यापक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्जर्सन। एक्जर्सन मीन्स तनाव या थकान या मेहनत। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ ए डेज आई सीम टायर्ड विद द लीस्ट एक्जर्सन, नाउ ए डेज आई सीम टायर्ड विद द लीस्ट एक्जर्सन, मतलब आजकल मैं कम से कम परिश्रम से थक गया लगता हूँ, आजकल मैं कम से कम परिश्रम से थक गया लगता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा असेम्ड। असेम्ड मीन्स शर्मिंदा या लज्जित होना, शर्मिंदा या लज्जित होना। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। यू शुड बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ, यू शुड बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ, मतलब तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए, तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है सम हाउ। सम हाउ मीन्स होता है जैसे तैसे या किसी तरह, जैसे तैसे या किसी तरह, मतलब सम हाउ आई मैनेज्ड टू गेट द जॉब, सम हाउ आई मैनेज्ड टू गेट द जॉब, मतलब किसी तरह मैं नौकरी पाने में कामयाब रहा, किसी तरह मैं नौकरी पाने में कामयाब रहा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पेशली। स्पेशली जैसा कि आप सब जानते हो, स्पेशली मीन्स होता है खासकर या विशेषकर, मतलब होता है इसका एग्जांपल लेते हैं। आई केम हियर स्पेशली टू मीट यू, आई केम हियर स्पेशली टू मीट यू, मतलब होता है इसका हिंदी अर्थ मैं यहाँ पर खासकर आपसे मिलने आया हूँ, मैं यहाँ पर खासकर आपसे मिलने आया हूँ। नेक्स्ट वर्ड है इनफ। इनफ मीन्स होता है पर्याप्त या काफ़ी। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दैट्स इनफ फॉर मी, दैट्स इनफ फॉर मी, यानी कि मेरे लिए इतना काफ़ी है, मेरे लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दैट्स वाई। दैट्स वाई मीन्स होता है इसीलिए, इसीलिए। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दैट्स वाई आई डोंट लाइक हर, दैट्स वाई आई डोंट लाइक हर, मतलब इसीलिए मैं उसे पसंद नहीं करता, इसीलिए मैं उसे पसंद नहीं करता। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आल्दो। आल्दो मीन्स होता है भले ही या हालांकि। सुनने में कोई बात बोलते हैं भले ही वो ऐसा है, भले ही वो वैसा हो, तो इसे हम कैसे बोलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। आल्दो सी इज यंग, आल्दो सी इज यंग सी इज वेरी इंडिपेंडेंट, आल्दो सी इज यंग सी इज वेरी इंडिपेंडेंट, मतलब भले ही वह युवा है बहुत, लेकिन वह बहुत स्वतंत्र है, भले ही वह युवा है लेकिन बहुत स्वतंत्र